बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट इज इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus px plus q is equal to 0 differ by unity, prove that p square is equal to 4q plus 1। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 से पहले हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 3। मैं आपको दोनों के दरमियान फर्क बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 में भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। उस इक्वेशन के दोनों रूट्स के दरमियान ताल्लुक गिवन था और उस ताल्लुक की बुनियाद पर हमें कंडीशन मालूम करनी थी। यहां पर हमें इक्वेशन के साथ अगेन दोनों रूट्स के दरमियान ताल्लुक गिवन है, यानी यहां पर बताया गया है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स डिफर बाय यूनिटी हैं और इस ताल्लुक की बुनियाद पर हमें यह कंडीशन प्रूव करनी है। प्रॉब्लम नंबर 3 में कंडीशन मालूम करनी थी, यहां पर कंडीशन प्रूव करनी है। मतलब यहां पर जवाब हमें सवाल के अंदर ही गिवन है कि यह आपको कंडीशन लाकर दिखाना है। स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन भी उसी अंदाज में होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Given equation is x square minus px plus q is equal to 0। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं। यहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू माइनस p और c की वैल्यू है q। हमें बताया गया कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं दे आर डिफरिंग बाय यूनिटी। डिफरिंग बाय यूनिटी इसका मतलब कि उन दोनों में 1 का डिफरेंस है, दोनों रूट्स में 1 का डिफरेंस है। अगर हम एक रूट को कहें 2 है तो दूसरा रूट या तो 3 होगा या 1 होगा। 2 और 1 में भी 1 का डिफरेंस, 2 और 3 में भी 1 का डिफरेंस। अगर हम एक रूट को स्टूडेंट्स अल्फा कंसीडर कर लें तो दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 भी हो सकता है और अल्फा माइनस 1 भी हो सकता है। मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं अल्फा और अल्फा माइनस 1। इफ रूट्स डिफर बाय यूनिटी then let alpha and alpha minus 1 be the roots। अल्फा और अल्फा माइनस 1 अगर रूट्स हैं तो हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। सम अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला शाबाश माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू माइनस पी और ए की वैल्यू है 1। यहां से अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स पी की वैल्यू आ गई 2 अल्फा माइनस 1। इसको नाम दे दें 1 का। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आप जानते हैं सी ओवर ए। सी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू अगेन 1, क्यू ओवर 1। प्रोडक्ट परफॉर्म कर लें, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें जो कंडीशन प्रूव करनी है उसके अंदर अगर आप देखें तो हमें अल्फा दिखाई नहीं दे रहा। हमें अल्फा को इनफैक्ट रिमूव करना है इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए। अब इन दोनों इक्वेशंस में जरा देखें कि आसानी से आप अल्फा की वैल्यू कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। शाबाश, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जी, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 से अल्फा की वैल्यू बआसानी फाइंड आउट हो सकती है। हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट विल बी अल्फा इज इक्वल टू, ये 1 उधर ऐड होगा, p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड कर देगा। ये आ गई अल्फा की वैल्यू।
putting in equation 2. इक्वेशन 2 में पुट कर दें अल्फा की वैल्यू p plus 1 by 2 whole square minus p plus 1 by 2 is equal to q. अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. p plus 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस p प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू q. फर्दर सिंप्लीफिकेशन, आपके ज़हन में आइडिया आएगा कि हम एलसीएम लेकर इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर लें. दूसरा आइडिया यह भी हो सकता है कि आप एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें. मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से कैंसिल, इट विल बी p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4, 2 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 4q. p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 4q. अब जरा गौर कीजिए, कैंसिलेशन हो रही है, प्लस 2p माइनस 2p से कैंसिल, p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 विल बी -1, -1 को उधर शिफ्ट किया तो ये हो गया +1. p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1. यही हमें प्रूव करना था. हम यहां लिखेंगे इज द रिक्वायर्ड प्रूफ. इज द रिक्वायर्ड कंडीशन इन फैक्ट, जो हमें बनाकर दिखानी थी. अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि इस कंडीशन का मतलब क्या है. स्टूडेंट्स, हमें यहां पर हमारा सॉल्यूशन एंड हो चुका. हमें इक्वेशन गिवन थी x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. हमें बताया गया कि इसके दोनों रूट्स के दरमियान डिफरेंस है 1 का. रूट्स आर डिफरिंग बाय यूनिटी. यह है कंडीशन. इस कंडीशन से अगर हम p और q की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें और वो p और q की वैल्यूज अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो बनने वाली इक्वेशन के रूट्स डिफर बाय यूनिटी होंगे. मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं. p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1. q को कोई वैल्यू दे दें, कोई वैल्यू. फर्ज करें मैं बड़ी सिंपल सी वैल्यू देता हूं, q को 0 कर देते हैं हम. q इज इक्वल टू 0 पुट, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, q जब 0 होगा तो 4 इंटू 0 विल बी 0, p स्क्वायर इज इक्वल टू 1. p की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 1. आप q को कर दें 0 और p की दो वैल्यूज 1 और -1, इनमें से कोई एक चूज कर लें. पहले यहां पर x स्क्वायर माइनस p की वैल्यू मैं ले रहा हूं 1, यह आ गया x प्लस 0, q हो गया 0 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का डिफरेंस 1 का होगा. सॉल्व करके देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. सॉल्व करने के लिए हम x कॉमन लेंगे. x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू आ गई 1. स्टूडेंट्स, दो रूट्स आए 0 और 1, दोनों में डिफरेंस 1 का. अगर आप यहां पर p की वैल्यू -1 कंसिडर कर लें तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. उस सूरत में भी रूट्स का डिफरेंस 1 का होगा. आप q को कोई और वैल्यू असाइन करके p की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें. इस कंडीशन से जो भी q और p की वैल्यूज बनेंगी, आप जब वो वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो रूट्स आएंगे उनका डिफरेंस 1 का लाजमी होगा. स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. Students, this is problem number 5. Statement is,
Find the condition that a over x minus a plus b over x minus b is equal to 5 may have roots equal in magnitude but opposite in signs. हमें कंडीशन मालूम करनी है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों बट अपोजिट इन साइंस हों. स्टूडेंट्स पहले जरा इसे ही समझ लें. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस, इसका मतलब क्या होगा? शाबाश, आप कोई ऐसे दो नंबर्स बताएं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों लेकिन अपोजिट इन साइंस हों. शाबाश जी. 2 और -2. मैं जरा लिख दूं 2 और -2. 2 का मैग्नीट्यूड 2, -2 का मैग्नीट्यूड भी 2 ही कंसिडर होता है, लेकिन ये अपोजिट इन साइंस हैं. इसी तरह 3 और -3. और जनरली अगर हम एक रूट को कह दें अल्फा तो दूसरा रूट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस वो होगा -अल्फा. स्टूडेंट्स एक और बात जरा ऑब्जर्व करें. इन दोनों नंबर्स का आपस में ताल्लुक क्या बनता है? इन दोनों का सम क्या होगा? 2 प्लस -2. सम क्या होगा? बिल्कुल सम होगा 0. यहां पर भी सम होगा 0, यहां पर भी सम होगा 0. यानी ये भी हम कह सकते हैं कि रूट्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं. जी, जब सम 0 हो तो हम कहते हैं कि ये दो नंबर्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस, ऐसे दो नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं. स्टूडेंट्स हम लेट करेंगे एक रूट अल्फा और दूसरा -अल्फा, और इसकी बुनियाद पर हम सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जानिब जाएंगे, जिस तरह हमने पहले प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व किया. लेकिन यहां एक मसला है. गिवन इक्वेशन जरा देखें. गिवन इक्वेशन क्या इस वक्त आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है? द आंसर इज नो. हमें पहले इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा. सो स्टार्ट करते हैं. गिवन इक्वेशन a over x minus a plus b over x minus b is equal to 5. जी, क्या करें सिंप्लीफिकेशन के लिए? आपके ज़हन में आएगा कि हम लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले लें. दूसरा आइडिया यह भी आ सकता है कि आप एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें. स्टूडेंट्स दोनों आइडिया दुरुस्त हैं. मैं लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले रहा हूं. एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x माइनस a और x माइनस b. x माइनस a से कैंसल, a इंटू x माइनस b प्लस x माइनस b से कैंसल, b इंटू x माइनस a इज इक्वल टू 5. अब क्या होगा? x माइनस a और x माइनस b मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, और a और b अंदर ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ax माइनस ab प्लस bx माइनस ab इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस a इंटू x माइनस b. फर्दर प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं. ax प्लस bx माइनस ab माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस ab. अब 5 मल्टीप्लाई होगा. ax प्लस bx माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें. 5x स्क्वायर माइनस 5bx माइनस 5ax प्लस 5ab. स्टूडेंट्स तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले जाते हैं ताकि हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें. इन तीनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें. 5x स्क्वायर माइनस 5bx माइनस 5ax प्लस 5ab माइनस ax माइनस bx प्लस 2ab.
इज इक्वल टू 0। अब जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, सो एज इट इज 5x स्क्वायर। bx वाली एक टर्म है ये, और एक टर्म है स्टूडेंट्स ये, -5bx माइनस bx क्या बन जाएगा जी? इट विल बी -6bx। इसी तरह ये दोनों ax वाली टर्म्स -6ax। 5ab प्लस 2ab इज 7ab इज इक्वल टू 0। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, सो हम x कॉमन ले लेते हैं। 5x स्क्वायर, आपके ज़हन में आएगा कि हम 6 भी कॉमन ले लें, कोई मसला नहीं, आप 6 भी कॉमन मिला लें। -6 और ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है, चूंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा a प्लस b, और यहां पर आ गया x। -6 और x जब आप ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही दो टर्म्स हासिल होंगी, +7ab इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब बन गई है ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये x स्क्वायर वाली टर्म, ये x वाली टर्म, और ये है हमारे पास कांस्टेंट। यहां से कोएफिशिएंट्स को अलग कर लें। स्टूडेंट्स, एक और बात यहां पर जरा गौर करें, a और b स्मॉल अल्फाबेट के तौर पर इसके अंदर भी यूज हो रहे हैं। सो हमने ये काम पहले भी किया था एक्सरसाइज 4.1 में, कि हमने अपने जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें कैपिटल कर दिया था। सो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे। हियर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, -6 इंटू a प्लस b, और c इज इक्वल टू 7ab। स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास a, b और c की वैल्यूज। स्टूडेंट्स, इनकी बेस पर हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। हमें बताया गया है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस हैं। हमने डिस्कस किया था कि हम उन्हें अल्फा और माइनस अल्फा लेट करेंगे। सिंस रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in signs, so let alpha and minus alpha be two roots। अल्फा और माइनस अल्फा यानी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट्स। नाउ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस माइनस अल्फा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b ओवर a, माइनस b की वैल्यू -6 इंटू a प्लस b ओवर a की वैल्यू 5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 0। 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 इंटू a प्लस b ओवर 5। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, 0 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 0। सो हम लिखेंगे, चले मैं स्टेप बढ़ा देता हूं, a प्लस b, 6 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये है वो रिक्वायर्ड कंडीशन। इस दफा हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें यहां पर आंसर मिल रहा है उसके अंदर अल्फा इन्वॉल्व नहीं है। हमें ए और बी का ताल्लुक पता चल गया। इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। स्टूडेंट्स, अब इस कंडीशन का मतलब भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि अगर ए और बी का सम 0 होगा तो जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन साइंस होंगे। अब ए और बी का सम 0, आप दो नंबर्स कंसीडर कर ले जिनका सम 0 हो। एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी।
दो नंबर्स जिनका सम 0 हो। जी आप जानते हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 0 हो हम उन्हें कहते हैं कि एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। कोई दो नंबर लेट कर ले, फर्ज करें हम 1 और -1 कंसीडर कर लेते हैं, दोनों का सम 0 है। आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में जहां जहां a है वहां वहां 1 और जहां जहां b है वहां वहां -1 पुट कर दें। या आप ये जो आपने सिंप्लीफाइड इक्वेशन फाइंड आउट की, ये इक्वेशन a और b की वैल्यूज 1 और -1 पुट कर दें। जो इक्वेशन आपके सामने आएगी उसके रूट्स फाइंड आउट कीजिएगा। उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस होंगे, यानी वो भी एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देता हूं। आप जब यहां पर a प्लस बी 0 पुट करेंगे, 1 -1 दोनों का सम 0, तो ये 5x² प्लस 7 इंटू 1 इंटू -1 5x² -7 आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगी। इस तरह से आप a और b की कोई और वैल्यूज भी कंसीडर कर सकते हैं जिनका सम 0 हो। अगेन रूट्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। हमने एक्सरसाइज 4.6 को इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अब आप होमवर्क के तौर पर खुद इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।